गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स नो चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। तीसरा जो चैप्टर है लिखा गया हुआ है मनोहर माल गांवकर के द्वारा, और जो है चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसका अर्थ होता है एक चुटकी नस्वार। एक चुटकी नस्वार यानी एक चुटकी तंबाकू भी आप कह सकते हैं, जो लिखा गया हुआ है मनोहर माल गांवकर के द्वारा। चैप्टर में जाने से पहले हम मनोहर माल गांवकर के बारे में कुछ जानते हैं। मनोहर माल गांवकर बॉर्न इन 1913। मनोहर माल गांवकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट, वे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और लघु कथाकार हैं। मनोहर माल गांवकर, जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ, वे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और एक लघु कथाकार हैं। विथ 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय। पब्लिकेशंस यानी आप कह सकते हैं पत्रिकाएं। 25 से अधिक पत्रिकाओं को लिखने का श्रेय मनोहर माल गांवकर को दिया जाता है। फिर से पढ़ते हैं। मनोहर माल गांवकर इज ए वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। मनोहर माल गांवकर, जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ, वे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं, और 25 से अधिक पत्रिकाओं को प्रकाशित करने का श्रेय मनोहर माल गांवकर को दिया जाता है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनके महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बीवर। यानी यहाँ जो मोटा अक्षर में जो भी लिखा हुआ है ये सभी इम्पोर्टेंट वर्क्स है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, किताब है जिसके लेखक है मनोहर माल गांवकर। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, प्रस्तुत लघु कथा ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज से लिया गया है। इज फुल ऑफ विट, यह विट से भरा हुआ है। विट यानी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से भरा हुआ है, एंड एडवेंचर, और साहसिक कार्यों से भी भरा हुआ है। और द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्डअप, पाठक की उत्तेजना बिल्डअप होती है। पाठक की उत्तेजना को आगे बढ़ाया जाता है। बिल्डअप आगे बढ़ाना। थ्रू द एक्यूरेसी, सटीकता के द्वारा, यानी सटीकता के द्वारा पाठक की उत्तेजना को आगे बढ़ाया जाता है। एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी, और गहरे प्रहसन के द्वारा ऑफ माल गांवकर्स नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब होता है कथा, यानी माल गांवकर की कहानी कहा जा रहा है। द पाठक की उत्तेजना को सटीकता और गहरे, माल गांवकर की जो कथा है, द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्डअप, यानी पाठक की उत्तेजना को बिल्डअप किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ माल गांवकर्स नैरेटिव, माल गांवकर के कथाओं का जो गहरा प्रहसन है और जो सटीकता है, उसके द्वारा पाठक की उत्तेजना को आगे बढ़ाया जाता है। आगे देखेंगे। अब हम चैप्टर में चलते हैं, जिसमें पहला 1 नंबर में जो है, देखिए चैप्टर में चलते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नस्वार। मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, नानू काका इज कमिंग, सी सेड। मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, माँ की उद्घोषणा ने मुझे हिला करके रख दिया। नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। सी सेड, वह बोली, यानी माँ बोली नानू काका आ रहे हैं।
और उनका यह जो अनाउंसमेंट था, यह जो घोषणा था, इस उद्घोषणा ने सुख में मुझे हिला करके रख दिया। ओ माय गॉड, हे भगवान, आई सेड, मैंने कहा हे भगवान, कुडोंट वी सेंड हिम अ वायर, मैंने कहा हे भगवान, कुडोंट वी सेंड हिम अ वायर, माँ क्या हम लोग नानू काका को वायर नहीं भेज सकते? क्या हम लोग नानू काका को संदेश नहीं भेज सकते? सेइंग, यह कहते हुए कि वी आर लिविंग, कि हम लोग दिल्ली से जा रहे हैं, दैट कि आई एम ट्रांसफर्ड, या फिर मेरा स्थानांतरण हो गया है, और समथिंग, या इसी तरह का कुछ और बात हम क्या नानू काका से नहीं कह सकते हैं, जिससे कि नानू काका यहाँ दिल्ली में नो आए? माँ कहती है नो डियर, मदर सेड, माँ कही नहीं बेटे, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वे तो गाड़ी में बैठ गए होंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा, सी एडेड रीअश्योरिंगली, इसके अलावा रीअश्योरिंगली होता है भरोसा दिलाना, एडेड मतलब होता है कहना। सी एडेड रीअश्योरिंगली, वह भरोसा दिलाती हुई बोली, ही सेज ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 और 3 days। ही सेज, वे कहते हैं, नानू काका कहते हैं, ही कैन नॉट स्टे हेयर, कि वे यहाँ नहीं ठहर सकते हैं, फॉर मोर देन 2 दिनों से ज़्यादा, और 3 days, या अधिक से अधिक 3 दिन। वे कहते हैं कि 2 या 3 दिन से ज़्यादा वे यहाँ पर नहीं ठहरेंगे। What is he coming to दिल्ली for in this heat? नानू काका कह रहे हैं व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, यानी इतनी गर्मी में नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे हैं? ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वे किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। व्हाट, क्या? दैट मीन्स, इसका मतलब है कि ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब है कि वे सप्ताहों तक यहाँ पर ठहरेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, मंत्री लोग तो कितने कितने सप्ताह, कितने कितने महीने तक लोगों से नहीं मिलते हैं। ओ माय गॉड, हे भगवान। आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है सॉरी, इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, यदि तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, ही विल मैनेज टू सी हिम, कि वे मंत्री से मिलने का प्रबंध कर ही लेंगे। मदर सेड, माँ कही, एनी टाइम, किसी भी समय ऑफ द डे और नाइट, चाहे दिन में या रात में। यानी नानू काका, इफ़ योर नानू काका वांट टू सी अ मिनिस्टर, यदि तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि चाहे दिन में या रात में जो है मंत्री से मिलने का वे प्रबंध कर ही लेंगे। यह बात माँ ने कहा। मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ हर फैमिली, माँ अपने परिवार के प्रति सदैव निष्ठावान रही है, सदैव वफादार रही है। एंड और आफ्टर ऑल, और आखिरकार, नानू काका इज हर ब्रदर, आखिरकार नानू काका उनके भाई जो हैं। आई ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर मैं, मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, दूसरी तरफ मैं, हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, हो सकता है कि मंत्री को लेकर के मेरे मन में जो विचार है वे विचार सही ना हो, ऐसा हो सकता है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ, ऑन प्रोबेशन, और अभी परिवीक्षा काल पर हूँ, अर्थात जब नई नई नौकरी लगी होती है तो उन्हें जो है उनके कामों को जांच पड़ताल करने का जो अवधि होता है उसको प्रोबेशन कहते हैं, या जिसको कहते हैं परिवीक्षा काल। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं अभी अंडर सेक्रेटरी हूँ, यानी कि मैं सेक्रेटरी भी नहीं, अंडर सेक्रेटरी हूँ, और अभी परिवीक्षा काल में हूँ। एंड और एज सच ट्रेंड टू
और इस प्रकार से हम लोग को ट्रेंड दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है टू रिगार्ड मिनिस्टर्स, कि हम मंत्री को रिगार्ड करें, मंत्री का सम्मान करें एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड। हम लोग मंत्री का सम्मान करें एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, कि मंत्री लोग जो होते हैं वे ईश्वर से भी 2 कदम अधिक ऊंचे होते हैं। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, जो सेक्रेटरी गण होते हैं, जो सचिव गण होते हैं, वे केवल 1 कदम अधिक ऊंचे होते हैं। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहा था। व्हेन द ट्रेन केम इन, कि उसी समय गाड़ी आई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए 2nd क्लास कैरेज, नानू काका खड़े थे इन द डोरवे, दरवाजे पर, ऑफ ए 2nd क्लास कैरेज, द्वितीय श्रेणी के दरवाजे पर नानू काका खड़े थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नानू काका का शक्ल कैसा है, नानू काका देखने में कैसे हैं। स्ट्राइकिंग फिगर, एक आकर्षक चेहरा है उनका। वाइट हेयर, उनके बाल सफ़ेद है। विथ एन इम्प्रेसिव मुस्टैच, और उनका जो मूछें हैं आकर्षक है। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट, ही स्टिल वियर्स, वे अभी भी पहनते हैं, द ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट, पुराने ज़माने का घुटने तक का लंबा काला कोट वे अभी भी पहने हुए हैं। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डेक्कनी ब्राह्मण, और सिर पर लाल सिल्क पगड़ी धारण किए हुए हैं डिक्कनी ब्राह्मण की तरह। यानी डिक्कनी ब्राह्मण जिस प्रकार से सिर पर रेशम का लाल पगड़ी धारण करता है, उसी प्रकार से नानू काका अपने सिर पर रेशम का लाल पगड़ी धारण किए हुए हैं। एंड ड्रेप्स अ वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, और उनके कंधे पर एक सफ़ेद रंग का अंगोछा है। सॉरी, नंबर 10 देखा जाए। नंबर 10 कह रहा है एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं उनके पास गया। ही हैंडेड मी अ बास्केट, वे मुझे एक बास्केट थमा दिए, वे मुझे एक टोकरी दिए। टेक दिस आउट क्विक, इसे शीघ्र लेकर के चलो। ही विस्फर्ड, वे बोले। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं स्टेशन के बाहर तुमसे मिलूँगा। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म, यानी टोकरी को मैं अपने कांख के नीचे दबा लिया। एंड टर्न्ड, और जाने के लिए मुड़ा। ओनली टू बम्प इंटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमन, बम्प इंटू होता है टकराना। ओनली टू बम्प इंटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी, इनॉर्मस मतलब होता है विशालकाय, बहुत बड़ा। ओनली टू बम्प इंटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमन, और जा करके एक बहुत विशाल मारवाड़ी औरत से जा करके टकरा गया। हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुरका, जो अपने सिर को बुरके से ढकी हुई थी। बट माई अपलॉजीज वर ड्रॉन्ड, लेकिन अपलॉजीज मतलब होता है क्षमा याचना, और ड्रॉन्ड यानी दब जाना। लेकिन बट माई अपलॉजीज वर ड्रॉन्ड, लेकिन मेरी जो क्षमा याचना थी वह दब गई। बाय द स्ट्रेंज साउंड्स, विचित्र आवाज़ के नीचे। एमिनेटिंग, जो निकल रहा था फ्रॉम द बास्केट से, टोकरी से जो विचित्र आवाज़ निकल रहा था, उस आवाज़ के कारण मेरे क्षमा याचना का जो शब्द था वह दब गया, और उस अंदर से कुछ आवाज़ आ रहा था। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटेन, यानी अंदर टोकरी में बिल्ली का छोटा सा बच्चा था, उसके प्रोटेस्ट करने का आवाज़, उसके विरोध करने का आवाज़ आ रहा था। यानी बिल्ली बोल रही थी, म्याऊं 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 करके बोल रही थी। तो उसके म्याऊं म्याऊं के कारण मैंने जो क्षमा याचना वाला शब्द कहा था, वह क्षमा याचना वाला शब्द उसके म्याऊं म्याऊं के नीचे मेरी आवाज़ दब गई। सॉरी, नंबर 12 आई डग्ड एंड रैन, मैं झुका और दौड़ा। एंड मिंगल विद द क्राउड, जा कर के भीड़ में मिल गया। मिंगल विथ होता है जा कर के मिल जाना। आई डग्ड एंड रैन, मैं झुका और दौड़ा। एंड मिंगल विद द क्राउड, जा कर के भीड़ से मिल गया। एंड स्क्वीज्ड का मतलब होता है एकदम दबते हुए, यानी कि स्क्वीज्ड थ्रू द गेट, यानी गेट इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी। सिख मैरिज पार्टी होता है विवाह उत्सव, बारात कह लीजिए। यानी
एक बारात गुजर रहा था, उसके दरवाजे से यानी स्क्वीड यानी क्राउड एंड स्क्वीड यानी दबते दबाते हुए मैं बारात का जो दरवाज़ा था दबते दबते हुए जो है मैं जा कर के गेट पर पहुंचा। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका अभी तक नहीं आए थे। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, जो स्टेशन यार्ड था वह लगभग खाली हो गया था। एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन, और अंतिम टांगा भी जा चुका था। व्हेन ही अमर्ज्ड, जब नानू काका आए तो अंतिम टांगा भी जा चुका था। एस्कॉर्टेड बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, फॉनिंग यानी चापलूस होता है, एस्कॉर्टेड यानी सुरक्षा प्रदान करते हुए लेकर के आना। एस्कॉर्टेड बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर उनको सुरक्षा देते हुए बाहर लेकर के आया। नो रूम इन द थर्ड क्लास, तृतीय श्रेणी में, रूम का मतलब कमरा होता है लेकिन यहाँ पर होगा स्थान, जगह, खाली स्थान। नो रूम इन द थर्ड क्लास यानी तीसरे श्रेणी में स्थान यानी जगह ही नहीं था। एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन के बगैर वे द्वितीय श्रेणी का टिकट जारी ही नहीं कर रहे थे। नानू काका एक्सप्लेन्ड, नानू काका ने बताया एज ही केम अप टू मी, जब वे मेरे पास आए। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, हैड टू ट्रेवल सेकेंड यानी द्वितीय श्रेणी में मैंने यात्रा कर लिया ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, तृतीय श्रेणी की टिकट से मैंने द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर लिया। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्विट एमिकेबली, एमिकेबली होता है मित्रवत तरीके से, परंतु यह सब जो है ना मित्रवत, बिल्कुल मित्रवत तरीके से हो गया। सच ए नाइस यंग मैन, कितना अच्छा यह यंग मैन है। द टीसी, जो टीसी है यह कितना अच्छा व्यक्ति है। यू सॉ, तुमने देखा, हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी, तुमने देखा कैसे वह मेरे साथ आया था। सो दैट, जिससे कि देयर शुड बी नो ट्रबल, जिससे कि मुझे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, हाउ इज इट, बिल्ली का बच्चा जो था वह मुफ्त में ही यात्रा कर लिया। वेरी क्वाइट आई सेड, परहैप्स इट इज़ डेड, आई थॉट होपफुली, मैंने सोचा कि शायद बिल्ली का बच्चा मर गया होगा। वी गॉट इन टू द कार, हम लोग कार में बैठ गए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इन टू द सेकेंड गियर, और अभी हमने कार का जो गियर होता है सेकंड गियर में अभी गाड़ी को अभी बदला भी नहीं था, गाड़ी का गियर अभी सेकंड गियर में लाया भी नहीं था कि नानू काका आज, कि नानू काका ने हमसे पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, व्हेन हैव यू अरेंज, तुमने कब प्रबंध किया है फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, यानी मंत्री से मिलने का, मंत्री से मुझे मिलवाने का प्रबंध तुमने कब किया है। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 at द मोस्ट, मैं 2 दिन से यहाँ ज़्यादा, 2 दिन से अधिक मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। 3 at द मोस्ट, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों तक। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रेंकनेस, लुक अंकल आई सेड, इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रेंकनेस, स्पष्ट शब्दों में कहने का समय आ गया था। लुक अंकल, देखिए मामा जी, आई सेड, मैंने कहा। आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं केवल अंडर सेक्रेटरी हूँ। ऑन प्रोबेशन, और अभी परिवीक्षा काल में हूँ। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब टू वर्द टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज़ विथ मिनिस्टर्स, और मंत्री से मिलने के लिए समय लेना यह मेरे बस की बात नहीं है, यह मेरे पहुँच से दूर है, यानी मैं यह काम नहीं कर सकता, अर्थात मैं आपको मंत्री से नहीं मिलवा सकता क्योंकि यह मेरे बस का बात नहीं है। तो इतना ही पर ख़त्म करते हैं, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। धन्यवाद।